नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगने जा रहा है। तो आज के इस विशेष अंक में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय और तिथि क्या रहने वाला है। यह चंद्रग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और इससे जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों को चलिए आज मैं विस्तार से आपको जानकारी देती हूँ। वैदिक ज्योतिष में ग्रहण लगने का बहुत ही महत्व बताया गया है। सभी ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण लगता है। शास्त्रों में ग्रहण काल को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं। साल 2024 में 2 बार चंद्र ग्रहण लगना था, जिसमें कि एक चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लग चुका है। अब दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने का समय और तिथि क्या रहने वाला। आइए इसको समझें। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार के दिन लगेगा। इसकी शुरुआत सुबह 7:43 पर होगी और यह सुबह 8:46 पर ख़त्म होगा। यह ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि को लगने जा। चलिए जानते हैं कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। आइए इसको जानिए। यह दक्षिण अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप में उपछाया ग्रहण की तरह दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। उपछाया चरण की शुरुआती चरणों में ही उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारतीय शहरों में चंद्रग्रहण दिखाई देने वाला है। भारत में इसे सामान्य ग्रहण के रूप में नहीं बल्कि आंशिक उपछाया ग्रहण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर चंद्रग्रहण लगता कैसे है। आइए इसको भी समझते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्रग्रहण लगता है। इस संरेखण की वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है और इससे सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है। पृथ्वी और चंद्रमा की समकालिक गतिविधियों की वजह से ऐसा होता है। जिस समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में आते हैं तब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है और हमें पृथ्वी से ऐसा दिखाई देता है जैसे कि चंद्रमा धुंधला नजर आ रहा है। इस असामान्य घटना को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रहण का सूतक काल कब लगने वाला है और इस दौरान हमें किन बातों की सावधानी बरतनी होगी। आइए इसको जानें। ग्रहण को लेकर सूतक काल भी बहुत महत्व रखता है। ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। चूँकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, यह आंशिक ग्रहण है, इसीलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं है। सूतक काल के दौरान मांगलिक या शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है शास्त्रोनुसार। इस समय मूर्ति पूजा, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक कार्य वर्जित हैं शास्त्रों के अनुसार। साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में आइए इसको जानते हैं। सितंबर 2024 में लगने वाला ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा को लग रहा है। भाद्रपद मास में मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में होने वाली इस घटना के कारण वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ सकता है। दूध और फलों के उत्पाद में कमी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चावल, जौ, सफ़ेद धातु, कपास, तिल, पीतल और सोने के दाम में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तांबा, सोना, मक्का, चांदी, बारूद, तेल, बाजरा, चना, ज्वार, उड़द की दाल एवं कपास की मांग और दामों में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। इस ग्रहण के दौरान महिलाओं की गर्भावस्था को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इस दौरान गर्भपात की संभावना बनी रहेगी। आँखों से जुड़े रोग और पाचन संबंधी विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इस ग्रहण में आर्थिक उन्नति हो सकती है। सरकारी संस्थानों में भी प्रगति देखने को मिलेगा। ये जानते हैं कि ग्रहण से मिलने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करना चाहिए जिससे इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े।
ग्रहण काल के समय हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण के समय चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना विशेष लाभदायक रहता है। इस ग्रहण के दौरान राहु और केतु का प्रभाव तेज हो जाता है, इसीलिए ग्रहण के समय इन दोनों ग्रहों के मंत्रों का जाप भी करना विशेष तौर से लाभदायक रहता है। इनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना भी कल्याणकारी रहेगा। ग्रहण के समय दान करने का मौन संकल्प लेना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद अपने संकल्प को पूरा करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है तो उसे ग्रहण के दौरान भगवान शिव के मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना विशेष रूप से लाभदायक है। इस समय हनुमान जी की आराधना करना लाभकारी होगा। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल के बाद अग्नि के नाम पर काले तिल, सरसों, गेहूं, चीनी, सफ़ेद रंग के वस्त्र और चावल का दान करना चाहिए। मोक्ष काल के बाद पवित्र नदी में स्नान करने का भी खास महत्व बताया गया है शास्त्रों में। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को काटने, सिलने या बुनाई इत्यादि करने की साफ मनाही शास्त्रों में बताई गई है। ग्रहण के खत्म होने पर पूरे घर को गंगाजल से शुद्ध अवश्य करें। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे चैनल से जुड़े। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई ज्योतिष मुझसे सीखना चाहता है या अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।